हेलो दगड़ियों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा कर दो आप सब बढ़िया होला और हम सब भी बढ़िया छा। आप जग भी होला, स्वस्थ होला, मस्त होला, अपना कामों में व्यस्त होला। और आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करनू छो धारी देवी का मंदिर बेटी। तो आज नवरात्रा चलना छिन, तो आज तो हम माता रानी का दर्शन करना तने आया छा। तो मैं आपने दर्शन करा और एक मम्मी तुम प्रसाद भी ले सकते हो। उन प्रसाद है दुकान बेड़ बिराने, तुम्हारी मर्जी। तुम एक हम जल या बेड़ भी ले सकते मंदिर का पास बेटी। और एक बेटी यू मेन गेट से एक बेटी मंदिर में जाने, और यहाँ से थोड़ा पहले कच्ची रोड भी करते जो सीधो बेड़ मंदिर में गई है। और जो आगे की जानकारी है मंदिर के बारे में वो मैं हिंदी में देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं और उनको गढ़वाली समझ में नहीं आती। जो ये पौड़ी गढ़वाल में धारी देवी का मंदिर है, तो मैं चाहती हूँ इसके बारे में सबको पता चले। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है और जो निचला भाग है वो काली मठ में स्थित है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे बहुत नफरत करने लगे थे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके 7 भाइयों ने ही छोटे से किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई बचे थे। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस एकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में छोड़ दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धुल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। जब व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी था। और वह इस डर से घबरा गया कि मैं कहीं स्वयं ही बह न जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब वहां कन्या को नहीं बचाने जाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी के उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी, तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आशा दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया, उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर था। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और जब उस आदमी ने उस कन्या को बचाया, तो वहाँ पर सच में एक अचानक से चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। और फिर उस कटे हुए सर ने उस आदमी को सब कुछ बताया जो भी उनके साथ
उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था। और जो आज उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा है वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में स्थित है। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर स्थित है। और माता रानी एक दिन में अपने भक्तों को अपने 3 रूपों में दर्शन देती हैं। जो प्रातः रूप है वो है बाल अवस्था, जो दोपहर का रूप है वो है युवती अवस्था और जो शाम का रूप है वो है वृद्ध अवस्था। इस प्रकार हम सब भक्त माता के 3 रूपों में दर्शन करते हैं। और यह मान्यता है माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षक है। और यह थी माता धारी देवी की पूरी कहानी। और आप यहाँ से माता धारी देवी की जो पुराने मंदिर की फ़ोटोज़ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जो माता रानी की नए मंदिर की फ़ोटोज़ हैं वो दोनों ही आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप सब खरीद सकते हो। और आज अष्टमी को हम यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हो लाइन लगी हुई है पूरी, सब लाइन में खड़े हो रखे हैं। और मैं आपको पीछे की साइड भी दिखा देती हूँ, पूरी लाइन लगी हुई है पीछे तक भी और सब लाइन में खड़े हो रखे हैं लोग। तो जब मैं पिछले साल यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे डिवाइडर नहीं लगा था, तो इस साल यहाँ पे डिवाइडर लगा हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको नवविवाहित जोड़े भी बहुत दिखाई देंगे। और ये नवविवाहित जोड़े अपने आने वाले जीवन को मंगलमय बनाने के लिए माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना को लेके आते हैं। माता रानी जब मनोकामना पूरी कर देती हैं तो लोग यहाँ पे दोबारा आते हैं दर्शन करने के लिए। और जो घंटी होते हैं जिनको गढ़वाली में हम घांड बोलते हैं, वो यहाँ पे लोग माता को चढ़ाते हैं। भाई कहाँ गया था इसमें भाई?
चलो चलो आगे चलो। आगे वाला और जो ये नदी है ये अलकनंदा नदी है। और यहाँ पे तो अभी तो हम नहा नहीं रहे हैं, घर से नहा के तो आए हैं। तो मैं ऐसे ही 3 बार अपने ऊपर पानी डाल रही हूँ, जो कि नहाए हुए समान माना जाता है। कहाँ था? थोड़ी देने का अरे तुम कखा का छा? हम ये खा गए छा डांगा श्रीनगर अच्छा श्रीनगर डांस हम खंडा सुरू गोटा मथ्या छबी का बिरागा अच्छा तो हम दर्शन करके वापस भी आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि लाइन अभी भी कितनी लंबी लगी हुई है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं यहाँ पे।
पूरा घर यहाँ पड़ता है। क्या बोल रही तू? हाँ सब लोग मैं भी आ जाऊंगी आगे। हमने हमन करेगी माता रानी का दर्शन। आशा कर दो आप सब तने व्लॉग अच्छी लगी हो लो और माता रानी आप पे हमेशा अपनी कृपा बने की रखो। जो भी माता रानी को नाम ले लो मन में, ये मैं जरूर माता रानी हमेशा अपनी कृपा बने की रखो।